हेलो स्टूडेंट्स फोक पेंटिंग की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कलमकारी पेंटिंग के बारे में। अगर हम इस पेंटिंग का जो नेम है कलमकारी, इस नेम को अगर डिकोड करें तो आपको नेम शो होगा कि पेन के द्वारा ये जो पेंटिंग है, जो कलम वर्ड है, कलम बेसिकली पेन के लिए यूज़ किया जाता है। तो पेन के द्वारा ये जो पेंटिंग है वो बनाई जाती है। कलम जो वर्ड है उसका मीनिंग है पेन, और पेन के द्वारा इसको जो शार्प पॉइंट देने के लिए, पेंटिंग के अंदर जो शार्प पॉइंट है उनको बनाने के लिए पेन का यूज किया जाता है। इस पेन को जो डिफरेंट टाइप के जो फ्रेगमेंट्स हैं उसके अंदर सोक किया जाता है और पेंटिंग के अंदर इसको यूज किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कलमकारी पेंटिंग के बारे में डिटेल के अंदर, तो कलमकारी पेंटिंग के अंदर जो बेस जो यूज किया जाता है, जो बेस बेसिकली आपको कलमकारी पेंटिंग का देखने के लिए मिलता है, वो कॉटन का बना होता है। कॉटन का जो बेस है वो इस पेंटिंग के बनाने के लिए यूज किया जाता है। वेजिटेबल कलर्स जो नेचुरल डाई है उनको यहाँ पे यूज किया जाता है। पेन का यूज आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी कलमकारी पेंटिंग के दो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे ये पेंटिंग आपको डेवलप होते हुए दिखाई देती है। ये जो दो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं इनमें है श्रीकालहस्ती है और मछलीपट्टनम नाम की जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम नाम की दो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं कलमकारी पेंटिंग के। और कलमकारी पेंटिंग की अगर हम बात करें, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो आपको विजयनगर एम्पायर के समय में भी देखने के लिए मिलता है। सदर्न इंडिया के अंदर विजयनगर एम्पायर है, उसका एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है मेडिवल हिस्ट्री के समय में। 1336 के समय जो विजयनगर एम्पायर की जो इस्टेब्लिशमेंट है, दो इम्पोर्टेंट रूलर हैं हरिहर एंड बुक्का, उनके द्वारा ये जो एम्पायर है वो इस्टेब्लिश किया गया। बाद में आपको जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी हैं वो देखने के लिए मिलती हैं इसी एम्पायर के अंदर, जिसके अंदर कृष्ण देव राय नाम के जो राजा हैं वो भी इसी एम्पायर से बिलोंग किया करते थे। तो विजयनगर एम्पायर का एग्जिस्टेंस के समय में जो कलमकारी पेंटिंग है उसका एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। कलमकारी पेंटिंग वहाँ पे बनाई जाती थी। दो इम्पोर्टेंट सेंटर जो आंध्र प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, श्रीकालहस्ती है, मछलीपट्टनम है। कलम का यूज है। अगर हम बात करें मॉडर्न समय में, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का समय है, उस समय में एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हुआ करती थी, उनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा इस जो कलमकारी पेंटिंग है उस कलमकारी पेंटिंग को पॉपुलराइज करने में काफ़ी ज़्यादा जो उनके द्वारा इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया। कलमकारी पेंटिंग को जो जीआई टैग का स्टेटस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो स्टेटस है वो भी दिया गया है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पेंटिंग है जिनको जीआई टैग दिया गया है तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, पेंटिंग की जो मेन थीम है वो हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर आपको देखने के लिए मिलती है। हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर जो पेंटिंग का जो थीम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बट मॉडर्न समय में जो कलमकारी पेंटिंग्स है उनको यहाँ पे टेक्सटाइल के अंदर भी यूज किया जाता है। जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा जिस तरीके से इसको पॉपुलराइज किया गया था, उसके बाद में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्सटाइल्स हैं उनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि कलमकारी पेंटिंग, कलम का यूज़ है, पेन का यूज़ है शार्प पॉइंट देने के लिए पेंटिंग के अंदर में। और ये जो पेन है वो बम्बू का बना होता है, जो बांस है उसका ये बेसिकली बना होता है। इसके अलावा आपको जीआई टैग का स्टेटस पता होना चाहिए और दो इम्पोर्टेंट सेंटर जो श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि 2022 के समय में ये जो दोनों सेंटर हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे। तो आप इसको डिटेल में प्रिपेयर कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई दूसरी इम्पोर्टेंट पेंटिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।